तब किम और उसके साथी चुंग मुरो स्टेशन में एंटर कर जाते हैं और वहाँ पर और भी दुकावीज के चैनल लाइव होते हैं क्योंकि वो थर्ड मेन सिनेरियो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तब वहाँ पर कुछ बंदे जीहे से किम और उसके साथियों के बारे में पूछने लगते हैं और जीहे को लिटल समुराई कह रहे होते हैं, जिस वजह से जीहे उनसे पूछने लगती है कि क्या उन्होंने फिर से दारू पी है। तो आखिरकार हम यहाँ पर कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया तो तबाह हो रही है। तो तुम्हारे दोस्त डोंगयोक यूनिवर्सिटी स्टेशन से आए हैं, तो रास्ते में तो इन्होंने बहुत सारे कॉइन्स कमाए होंगे। तो लिटिल मिस, क्या तुम्हें कोई सस्ता सा रूम चाहिए? आखिरकार अब ये रूम क्या है? लगता है तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर चीजें कैसे काम करती हैं। तो जीहे उन्हें तलवार दिखाकर डराने लगती है और उन्हें वापस ऊपर जाने के लिए कहती है, जिस वजह से वो लोग भाग जाते हैं। अब मैंने अपना काम कर दिया है, जिस वजह से अब आगे सब कुछ तुम लोगों को ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें और ज्यादा बेबीसिट नहीं कर सकती और इस वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ। जुंगयोक यहाँ पर है ना? तो जुंगयोक का नाम सुन के जीहे बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और किम से पूछने लगती है कि आखिरकार वो कौन है। लगता है जुंगयोक ने इसके ऊपर पहले ही अपना इम्प्रेशन बना दिया है। वैसे ऐसा तो होना ही था, क्योंकि कोई ऐसा कॉन्स्टिलेशन जो कि गॉड ऑफ नेवल वॉरफेयर के लेवल पर हो, उसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर मैं जुंगयोक की जगह पर होता तो मैं भी इसे ही ढूंढता। मैं जुंगयोक का साथी हूँ जो कि जिंदा वापस आ गया है। मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। जब तुम उसे ये बताओगी तब वो समझ जाएगा। पर आखिरकार वो इस टाइम है कहाँ? मास्टर इस टाइम यहाँ पर नहीं है। ये उसे मास्टर कह रही है। आखिरकार जुंगयोक, तुमने इस बेचारी प्यारी सी बच्ची के साथ क्या किया है? ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसके लिए एक मैसेज है। तो ये सुन के जीहे जुंगयोक को ढूंढने चली जाती है और एक बंदे को उन पर नजर रखने के लिए कहती है। तब हम देखते हैं जैसे उस बंदे को पता चलता है कि किम और उसके साथी जुंगयोक के दोस्त हैं, वैसे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और किम भी बहुत खुश होके उसे ये बता रहा होता है। तब वो लड़का किम को जुंगयोक के बारे में सब कुछ बता देता है और ये भी बता देता है कि कैसे वो उनके ग्रुप का लीडर बना है। तो जुंगयोक यहाँ पर 3 दिन पहले आया था और उसने तुम्हें और जीहे को मॉन्स्टर से बचाया है। तो इसका मतलब ये भी जुंगयोक का फॉलोअर बन गया है। पर इस बेचारे बच्चे को ये नहीं पता है कि जुंगयोक ने इसे इसलिए नहीं बचाया है क्योंकि ये अच्छा आदमी है, बल्कि इसलिए बचाया है क्योंकि ये उस टाइम इतना लकी था कि ये जीहे के करीब था। तब ली उस लड़के से वहाँ की फूड सप्लाई के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से वो लड़का उसे बताता है कि जीहे मॉन्स्टर्स को हंट करती है और उसके बाद जुंगयोक उन्हें पकाता है। जिस वजह से ली पीने वाले पानी के बारे में पूछने लगता है और वो लड़का बताता है कि उन्हें पीने वाले पानी के लिए लैंडलॉर्ड कोलिशन से फूड और कॉइन्स के जरिए ट्रेड करना पड़ता है। जिसे सुनकर किम हैरान हो जाता है और उसे अब ये इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। तब किम और उसके साथी ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर वही लोग होते हैं जो कि नीचे उन्हें रूम दे रहे होते हैं और फिर से उन्हें रूम देने की बात करने लगते हैं। पर वो लोग वहाँ पर बाथरूम यूज करने आए होते हैं, जिस वजह से वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। चुंग म्यूरो लैंडलॉर्ड कोएलिशन के बारे में मुझे TWSA के थ्रू पता है और पक्का इनका लीडर 10 इविल में से एक है। आखिरकार ये लोग बार बार रूम की बात क्यों कर रहे हैं? आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? ये लोग लैंडलॉर्ड्स हैं और अगर मैं रूम की बात करूं तो वो वाला ग्रीन जोन है। आखिरकार वो क्या है और वहाँ पर लोग लड़ क्यों रहे हैं? चिंता मत करो, तुम्हें बहुत जल्दी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तब किम कहता है, तो क्या लैंडलॉर्ड कोएलिशन का ऐसे एरियाज के ऊपर पूरा कंट्रोल है? तब वो लड़का किम को बताता है कि वहाँ पर और भी ग्रुप्स हैं, पर ज्यादा से ज्यादा ग्रीन जोन लैंडलॉर्ड कोएलिशन के पास है। जिस वजह से किम पूछने लगता है कि क्या जुंगयोक ने इसके बारे में कुछ नहीं किया है, और ये सुनते ही वो लड़का चुप हो जाता है और बस इतना कहता है कि जुंगयोक ने खुद उन्हें अपने लिए रूम ढूंढने के लिए कहा है। जुंगयोक ने पक्का इन्हें खुद को फॉलो करने के लिए नहीं कहा होगा, बल्कि ये बस उसकी पावरफुल पावर की वजह से उसके साथ रहना चाहते हैं। जुंगयोक इस टाइम अपने ओरिजिनल पाथ से अलग जा रहा है और उसका थर्ड राउंड थोड़ा अलग है, जिस वजह से मुझे ये पता करना होगा कि वो इस बार क्या कर रहा है। तब आगे सभी को भीड़ दिखाई देने लगती है, क्योंकि उसके दूसरी तरफ बाथरूम होता है और बहुत से लोग वहाँ पर रहने के लिए कुछ लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, पर लैंडलॉर्ड्स उन्हें पीछे रहने के लिए कह रहे होते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि 10 इविल्स भी यहीं पर होंगे। तब गिलियांग बाथरूम को यूज करने के लिए भीड़ के अंदर से गुजरने लगता है और ग्रीन जोन के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से वो ग्रीन जोन रेड जोन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि गिलियांग प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिना इजाजत के घुस गया होता है और वो लैंडलॉर्ड उसे घूरने लगते हैं। लगता है तुम खो गए हो बच्चे, पर क्या तुम्हें पता भी है कि तुम इस टाइम कहाँ पर हो? क्या यह बाथरूम जाने का रास्ता नहीं है? हाँ, ये पहले बाथरूम जाने का रास्ता हुआ करता था, पर आखिरकार तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी तुम्हें बताया नहीं कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में ऐसे नहीं घुसते? लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने कौन सी गलती कर दी है, तो इसलिए तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा।
तब हम देखते हैं वो एरिया लैंडलॉर्ड अलायंस के लीडर पेल्डू की पावर की वजह से मिलिटराइज्ड जोन लेवल 3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर मशीन गन्स आ जाती हैं और पेल्डू बिना इजाजत वहाँ पर घुसने की वजह से 500 कॉइन्स मांगने लगता है। और तभी किम और उसके साथी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ओए लड़के, चलो अब अपने कॉइन्स दे दो। यू ही वो उनका ध्यान रखो क्योंकि मैं अंदर जा रहा हूँ। लगता है तुम इसके गार्डियन हो, तो चलो फिर अब इसके बदले में तुम हमें अपने 500 कॉइन्स दो। सिर्फ प्राइवेट लैंड के ऊपर पैर रखने के ही 500 कॉइन्स, ये तो लूट है। और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है जुंगयोक, क्योंकि तुमने इन जैसे बेकार लोगों को अपनी मनमर्जी करने दी है। तो जी जुंगयोक के पास पहुंच जाती है और हमें बताया जाता है कि जो 10 इविल्स हैं वो अलग अलग चैप्टर्स में आते हैं और उनके रैंक जुंगयोक के राउंड पर डिपेंड करते हैं। पर वो लोग TWSA की दुनिया के मेन विलन्स हैं और पेल्डू उन्हीं 10 इविल्स में से एक है, जिसे चुंग म्यूरो का ऑर्नामेंट लॉर्ड भी कहा जाता है। इस रूम का साइज तो बाकी रूम से काफी ज्यादा बड़ा है, तो ये पक्का पेल्डू का ही ग्रीन जोन होगा। आखिरकार तुम लोग लोगों से कॉइन्स क्यों ले रहे हो? चुंगमुरो स्टेशन तो पब्लिक फैसिलिटी है ना? ये बात 8 दिन पहले की है, पर अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई है। ठीक है, मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं पेमेंट सिर्फ पेल्डू को ही करूँगा और तुम पेल्डू नहीं हो। ये लोग पहले लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास चुंगम्यूरो स्टेशन के काफी हिस्से थे, पर अब ये सिर्फ पेल्डू के गुलाम है। तो किम पेल्डू को आवाज देने लगता है और पेल्डू के ग्रीन जोन के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से वो मशीन गन उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। रुक जाओ, अगर तुमने एक भी कदम बढ़ाया तो तुम लोग मारे जाओगे। मैंने तुम्हें आज से पहले यहाँ पर नहीं देखा है, पर फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पर घुस गए हो। ये पक्का पेल्डू ही है। आखिरकार मैं नर्वस क्यों होऊंगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बस वही करने आया हूँ जो कि मुझे करने की जरूरत है। तो ये सुनते ही पेल्डू को किम में इंटरेस्ट आ जाता है और वो किम से कहने लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में है। पेल्डू के पास तो पहले ही 2 पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं और इसका माना भी लेवल 19 तक पहुँच गया है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये 10 इविल्स में से एक जो बनने वाला है, तो इससे ये उम्मीद तो की ही जा ही सकती है। तो लड़के, आखिरकार तुम यहाँ पर करने क्या आए हो? क्योंकि तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम सिर्फ मुझे पैसे देने आए हो। ये तो बहुत ज्यादा तेज है, तो क्या मुझे इसके साथ कोई डील करनी चाहिए या फिर इसे यहीं पर ठिकाने लगा देना चाहिए? अगर तुम्हारे दिमाग में कोई उल्टे आइडियाज आ रहे हैं तो जरा अपने दिमाग को शांत कर लो, क्योंकि तुम्हारे साथियों को यहाँ पर खतरा हो सकता है। सभी लोग शांत हो जाओ, मैं तो बस यहाँ पर रूम लेने आया हूँ। तो क्या तुम मुझे और मेरे दोस्तों को अपने ग्रीन जोन में रहने दे सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो लोग नहीं रह सकते जो कि लैंडलॉर्ड अलाइंस के पार्ट ना हो। पर अगर तुम हमें रोज 500 कॉइन्स देना चाहते हो तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। हम इतने सारे कॉइन्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते, पर हाँ, मैं तुम्हें जुंगयोक की जानकारी जरूर दे सकता हूँ। तो ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लगता है मेरा निशाना बिल्कुल सही लगा है। ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से जुंगयोक को इस टाइम लैंडलॉर्ड अलायंस के साथ लड़ाई करनी चाहिए थी, पर आखिरकार वो कर क्या रहा है? आखिरकार तुम जुंगयोक को कैसे जानते हो? वो मेरा साथी है और हमने जिंदगी और मौत का अलग अलग सामना किया है, और इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि हम लोग क्लोज फ्रेंड्स हैं। और चाहे तुम मुझ पर भरोसा करो या ना करो, पर मेरे हिसाब से तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तब पेल्डो अपनी कैलकुलेट प्रॉफिट वाली स्केल को एक्टिवेट कर देता है। मेरे पास भी खोने के लिए कुछ है। हो सकता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, पर मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरे एक्सपीरियंस से जो लोग तुम्हारी तरह होते हैं वो बिना रेंट दिए ही भाग जाते हैं। ऐसी बात है? तो फिर तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तब किम वहाँ से जाने लगता है, पर तभी पेल्डू उसे रोक लेता है, जिस वजह से किम को लगता है कि पेल्डू उसके झांसे में आ गया है। पर तभी पेल्डू उससे ग्रीन जोन के अंदर आने के पैसे मांगने लगता है, जिस वजह से किम को एहसास हो जाता है कि वो उसके जाल में नहीं फंसा है। और पेल्डू किम से 1000 कॉइन्स डिमांड करने लगता है, क्योंकि गिलियोंग और वो दोनों जोन के अंदर आए होते हैं। पर किम इसे एक्सपेंसिव कहने लगता है, जिस वजह से पेल्डू अपनी मशीन गन से किम के ऊपर फायर कर देता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, क्योंकि ली ने आकर किम को बचा लिया होता है। पर वो किम को बताता है कि उसकी शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती है। ही वॉन अभी भी बेहोश है, और अगर हमने अभी लड़ाई स्टार्ट की तो हमें से कोई जरूर मर सकता है। और वैसे भी अगर हम इस लड़ाई को कंटिन्यू करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। पेल्डू रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि हमारा लड़ना सही डिसीजन है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम यही बैठे बैठे मर जाओगे। तो ये सुनकर पेल्डू हैरान हो जाता है, और तभी हम देखते हैं जी है जुंगयोक को लेकर वहाँ पर आ जाती है। मास्टर, ये वही है जिससे कहा था कि ये आपका फ्रेंड है। तो किम भी जुंगयोक का नाम लेकर पेल्डू को डराने लगता है, और जुंगयोक किम को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो किम खुश होकर जुंगयोक को बुलाने लगता है और अपने ओमनीसेंट रीडर व्यू पॉइंट को एक्टिवेट कर लेता है। तब पेल्डू और जीहे दोनों ये देख के हैरान हो जाते हैं कि किम इतने फ्रैंकली जुंगयोक को बुला रहा है। तो
हेलो जुंगिया, कैसे हो? देखो ये लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हैं कि हम लोग दोस्त हैं। तो क्या तुम इनसे बात कर सकते हो? मैं जुंगिया को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये चाहे लोगों को इंसेक्ट्स की तरह मारता हो, पर ये हमेशा अपने वादे को निभाता है। और इस टाइम तो सारे कॉन्स्टिलेशन इसे देख भी रहे हैं। तब हम देखते हैं सारे कॉन्स्टिलेशंस जुंगियोक के रिप्लाई का वेट कर रहे होते हैं और डिमोनिक जज ऑफ फायर ये देखना चाह रहा होता है कि क्या जुंगियोक अपने वादे को निभाएगा। और तभी हम देखते हैं जुंगियोक अपनी तलवार को निकालने लगता है। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।